अरे गाइस, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि वीडियोस जो भी मेरे पास पिछली वाली पड़ी थी वो मैंने डाल दी है। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। अभी 2 दिन से ज़्यादा हुई है मेरी भी। पता नहीं क्यों, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। फिर भी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। आपको इस इंस्ट्रक्शंस की पीडीएफ मैं खुद ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इंस्ट्रक्शंस की सारी पीडीएफ जिसको आप समझ पाओ कौन सा कहाँ पर क्या हो रहा है। कम से कम मैं 100, कम से कम 100 तो देने वाला हूँ इंस्ट्रक्शंस। यदि आप उन्हें याद कर लेते हैं तो तुम मास्टर हो जाओगे स्मॉली के अंदर और एपी के मोडिंग के अंदर। अब लोग कहेंगे भाई कि अब तो डायनेमिक मोडिंग का ज़माना है, पर मैं आपको बता दूं कि जब तक आपको स्मॉली ही समझ में नहीं आएगी तो आप डायनेमिक मोडिंग समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहले वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। गाइस, मेरी थोड़ी वॉइस भी ऐसी आ रही होगी, पर देख लेना आप अपने हिसाब से, है ना। क्या करना है यार, कहाँ गया इंस्ट्रक्शन एपी की टूल। पता नहीं यार कहाँ रख दिया मैंने। हाँ, ये रहा। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ उसको एडिटर के साथ। तो गाइस, यहाँ पर आप ये जो मैं कॉन्स बार बार यूज करता हूँ जब किसी एपी के को मैं प्रीमियम में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर समझने की बात है कि यहाँ पर हो क्या रहा होता, यहाँ पर होता क्या है जब मैं इस चीज़ को कर रहा होता हूँ। तो जब भी मैं इस चीज़ को डालता हूँ, मैं सबसे ऊपर के वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसको आप इग्नोर मानना, क्योंकि ये जो है मैंने लिखा है मेरे समझने के लिए कि ये कौन से नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इग्नोर मारो। सिर्फ कोड कोड समझो, ये वाला, ये इतना कोड है। बाकी के मैंने हिंदी में लिख रखा है साइड में। ठीक है, इतना कोड है बस ये। एक सेकेंड, ये जो कॉन्स लिखा हुआ है ना, कॉन्स फोर V0 0x1। ओके, सो ये जो है कोड है। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको समझाने के लिए, जिससे आप जल्दी समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्स फोर V0, और V0 मतलब होता है रजिस्टर्स। ठीक है, तो मैं कभी आपको रजिस्टर्स कहूँ तो आप समझ जाना कि V0 की बात हो रही है। इसकी जगह पर P0 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन जीरो हो सकता था। ठीक है, अगर जीरो है तो समझ जाओ, अगर मतलब P0 है, V0 है, तो समझ जाओ रजिस्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो V0 है, V0 में वैल्यू स्टोर करो। मतलब कि V0 में ये जो एक वैल्यू है, ये वाली, ये जो एक वैल्यू है, ये देखो, ये हेक्स डेसिमल वैल्यू है। अब हेक्सा डेसिमल वैल्यू क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अभी एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है हैक्स। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप जिस पे क्लिक कर देंगे उस पर हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, डेसिमल डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, तो मुझे डेसिमल नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। मैं हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है वो, तो मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं 1 डालूंगा तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 ही आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ जो कि होती है 4 बिट, क्या होता है यहाँ पर आपको लिख रहा होगा साइड में, ये 4 बिट है, मतलब 1 यानी 4 बिट। ठीक है, अगर फोर यानी मैं कुछ ये और भी बड़ा, अगर मैं वर्ड यूज करता या फिर मतलब नंबर यूज करता तो उसके लिए मैं 8 बिट्स 60 बिट ऐसे कुछ इस्तेमाल करता। ठीक है, तो वो अभी इतना नहीं समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बड़ी वैल्यू स्टोर करेंगे तो आगे चल के वो बताने वाली चीज़ें मैंने शायद पिछली वीडियो में बता रखी। तो आप अगर शुरू से स्टार्ट करेंगे प्लेस को तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है एक चीज़। ठीक है, तो ये सिंपल है। ये जो नंबर होता है, जो यहाँ पर स्मॉली में जो नंबर लिखे जाते हैं 0x1, ये सारे इस वाले जो हेक्स लिखा हुआ ना, हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा जाता है। आगे चल के मैं आपको समझा भी दूंगा क्या चीज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्स्ट है ये कह रहा है कि V0 में 1 वैल्यू, ये जो 1 है,
ये डेसिमल नंबर में, डेसिमल जो नंबर होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है, उसमें ये 1 है, ठीक है। तो इसकी बेस का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो आप ये जो, अगर इसको भूल जाएं आप 0x, 0x को, तो वो 1 है, तो वो मतलब 1 वैल्यू है, मतलब एक नंबर है यानी 1 वैल्यू है। तो ये कह रहा है, ये कोड कह रहा है कि V0 में 1 वैल्यू स्टोर करो, तो इसका मतलब होता है कि 1 वैल्यू V0 में स्टोर करो। अब सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड है कॉन्स V 0x2710। इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। 2710 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, मैं आपको कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको परेशानी हो। तो मैं यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल है इसको मैं कट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके जो है उसी को पेस्ट करता हूँ। ओके, सो शायद यहाँ पे पेस्ट ही नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। तो वहाँ पर कितना लिखा हुआ था, 7, तो 27 110, 27 110। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसका मतलब डेसिमल नंबर में इसका मतलब होता है, ये हेक्साडेसिमल है और ये ऊपर वाला डेसिमल है। तो इसमें कितना होता है, 10,000। कितना होता है, अगर आप हेक्साडेसिमल में लिखेंगे अगर 10,000, तो वो लिखेगा 2710, ठीक है। और ये अगर वो डेसिमल नंबर में लिखेंगे, डेसिमल नंबर वो होते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कितने होते हैं, 10,000। तो यहाँ पर देखो, 10,000 लिखा हुआ है ना। अब देखो मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है V0 में 10,000 वैल्यू स्टोर करो। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्ट क्या, वो कॉन्स V0 क्या कह रहा है, कह रहा है कि V0 में जो 10,000 वैल्यू है, ये जो 10,000 नंबर है, इसको स्टोर करो, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब कोड ओपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ठीक है। कई बार आपको ऐसे भी वर्ड मिल जाते होंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ थर्ड वाले की। तो कौन सा स्ट्रिंग V0 हेलो लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो ये जो V0 है, ये कह रहा है V0 में ये जो हेलो लिखा हुआ है इसको डाल दो, मतलब हेलो को, ये जो स्ट्रिंग है हेलो, इसको डाल दो, मतलब V0 में हेलो जो है वो डाल दो, ठीक है। आप चाहें तो इस वीडियो को सिर्फ देखें ना, आप सिर्फ रीड लगा के सुने तो समझ में आएगा, ठीक है। अब ऐसे भी कई बार आपको ये भी वर्ड्स दिखते होंगे, ये वाला वर्ड भी आपको दिखता होगा यार, कि ये मूव V0 V1, ये क्या है। तो मैं यहाँ पर क्या बात हो रही है, तो यहाँ पर ये बात क्या हो रही है, यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर बात हो रही है V1 की जो वैल्यू है उसको V0 में डाल दो। क्या, ये जो V1 की वैल्यू है, इसको V0 की वैल्यू, ये जो V1 की वैल्यू है, गाइस थोड़ा सा नॉइस आ सकता है, ठीक है। तो ये जो V1 की वैल्यू है उसको V0 के अंदर डाल दो। ये कौन कह रहा है, मूव ऐसा कह रहा है। मूव का कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा भी है, तो अगर आप पढ़ेंगे ना PDF को तो आपको समझ में आएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप, अगर आप अधिकतर पढ़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि कोई वहाँ बोल दे और सुन लें, आप समझ जाएं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है ब्रदर, यहाँ पर बात हो रही है आपकी V0 की वैल्यू, जो V0 की वैल्यू है उसको V0, जो V1 की वैल्यू है उसको V0 में डाल दो, ठीक है। अब सेकंड पे, तो फिफ्थ पे चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे है रिटर्न वॉइड। रिटर्न वॉइड का मतलब क्या होता है, तो रिटर्न वॉइड का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, आपने मुझसे पैसे लिए, बट मैंने आपसे पैसे लिए, बट आप मेरे से मैं पैसे नहीं देने वाला, तुम्हें मालूम है कि मैं पैसे नहीं देने वाला। तो ऐसा ही है इसमें, मैं पैसे नहीं देने वाला, ये कौन बताता है, वॉइड बताता है। ये कौन बताता है, वॉइड बताता है। रिटर्न में मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, तुम मुझे पैसे तो दे रहे हो, पर मैं रिटर्न में कुछ नहीं दूंगा आपको। तो ये होता है क्या, वॉइड। वॉइड मतलब कुछ नहीं दूंगा, रिटर्न मतलब तो आप जानते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, तो रिटर्न वॉइड मतलब कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि फंक्शन कुछ रिटर्न में नहीं देगा, मतलब आपको कुछ भी चीज़ रिटर्न में नहीं देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी इंटीजर या कुछ भी रिटर्न में नहीं देगा, ठीक है। इसकी जगह पर अगर आप V0 कर देते हो तो आपकी जो वैल्यू है वही रिटर्न हो जाएगी। जैसे कि मैं, अगर मैं यहाँ तक कर दूंगा, अगर ये वॉइड हटा दूँ, ठीक है, और मैं V0 कर दूँ, V0 आई मीन, ओके, V0 कर दूं, तो ये क्या करेगा, रिटर्न में V0 ही भेज देगा। तो इसका कुछ ऐसा यूज होता है, ठीक है। अभी मैं बॉयडी लिख देता हूँ, हम बॉयडी पढ़ लेते हैं इसलिए, ठीक है। तो इसको हमने फिफ्थ को ही मान समझ लिया। अब चलते हैं हम सिक्स नंबर पर। तो मैं सिक्स नंबर पर वही चीज़ देख भी दिखा 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 भी रखी है।
अब ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न या रिटर्न भी का मतलब क्या है, रिटर्न एक रजिस्टर है जिसके अंदर कोई डाटा हो सकता है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, हमें डाटा से मतलब नहीं है पर वो कुछ भी डाटा हो सकता है, ठीक है। तो रिटर्न में वो ये जो रजिस्टर है, मैं इसको हम V0 हो गया, इसकी जगह पे P0 भी हो सकता था, तो गाइस इसका ध्यान रखना। तो गाइस एक सेकेंड। ओके, तो रिटर्न पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया था, हम रिटर्न V0 रिटर्न V के बारे में पढ़ रहे थे, V0 के बारे में। तो रिटर्न V0 का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है रिटर्न में जो ये V लिखा हुआ है इसी को ही मतलब वापस कर देगा। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर देखेंगे आप, कई बार कोड में ऐसा लिखा होता है, कॉन्स आई थिंक एक सेकेंड ना, कॉन्स्ट फोर, एक सेकेंड, V0 और तो अगर कुछ ऐसा लिखा होता है, आप सिर्फ इन दोनों को देखना, ठीक है, इन दोनों को देखना, ठीक है, और किसी को मत देखना, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखा होता है तो यहाँ पर कोड सीधे सीधे चलते हुए आता है, और नीचे जाता है तो नीचे कोई और भी कोड हो सकता है जो कि मतलब कोई कंडीशन चेक कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, बीच में इसको ला के धर देंगे कि भाई तू आगे मत जा, सिर्फ यहाँ से चेक करके रिटर्न हो जा। तो ये क्या करेगा, V0 ये जो वहाँ पर चेक करते हुए आएगा आपका, चेक करते हुए आएगा, जैसे ही इसके पास रिटर्न वॉइड के पास रिटर्न रिटर्न भी, जैसे ही हम यहाँ किसकी जगह पर रिटर्न भी लगा देंगे तो ये क्या करेगा, यहीं से वापस भाग जाएगा, ठीक है, यहीं से वो वापस चला जाएगा। तो इसका यूज कुछ ऐसा होता है, अगर कोड के अंदर यूज किया जाए तो वो कुछ ऐसे यूज होते हैं इसके, ठीक है। तो हमारा रिटर्न भी होगा जो कि है 6 नंबर पर। तो गाइस थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इनवॉक वर्चुअल आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉक वर्चुअल V0 एल जावा मतलब होता है, एल का मतलब हमें पता होगा कॉम, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सब मतलब देखो, मेरे कोर्स के अंदर जावा कोई मैंडेटरी नहीं है, पहले बता देता हूँ, इस कोर्स के अंदर जावा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको आती है तो आपको ये एडवांटेज है, बट इस कोर्स के अंदर कोई जावा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आप, इनवॉक वर्चुअल लिखा हुआ है, ऑन V0 लिखा हुआ है, एल जावा लावा स्ट्रिंग एंड लंग स्ट्रिंग, वही लंग मतलब लैंग्वेज है, इसका मतलब सिंपल समझो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स में लिख दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, है ना। तो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, फिर लेंथ लिखी हुई है, फिर कुछ मतलब ब्रैकेट्स हैं लास्ट में वो। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर इतना कुछ बड़ा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बात यहाँ पर कुछ नहीं हो रही है बड़े भाई, यहाँ पर कुछ भी अच्छी बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है, इतना सिंपल तरीके से समझा देता हूँ क्या बात हो रही है। यहाँ पर ये कह रहा है कि V0 पे जो लेंथ मेथड है उससे कॉल करो। ये जो V0 है, V0 पे जो ये जो लेंथ मेथड है इसको कॉल कर दो, V0 पे ये जो लेंथ मेथड है इसे कॉल करो, ठीक है। सिंपल था, कुछ ज़्यादा नहीं था इसके अंदर, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर सिंपल समझो, V0 के जो ये मैं सिंपल बता दूँ, ये जो V0 पे ये जो लेंथ मेथड है, ये जो V0 है आपका, वो यहाँ पर आपका एक लेंथ मेथड है, ये पूरा मेथड है, ये कोई मेथड हो सकता है, ठीक है, इसको कॉल करो, ठीक है। तो मेथड मतलब होता है, मेथड मतलब फंक्शन, ठीक है। तो अगर कोई किसी फंक्शंस की बात करें तो मैं समझ जाना कि ये मेथड कैसे लिखा रहता है। एक सेकंड गाइस, मैं आपको बताता हूँ, मेथड ऐसा लिखा जाता है शायद, मेथड, आई थिंक मेथड, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेथड लिखा जाता है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या काम हो रही है, आप सिर्फ इतना समझो। आगे चल के जो हम करेंगे, हम आगे चल के एक और मैं वीडियो लाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे, मतलब मैं कोड को कैसे पढ़ना है, कैसे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें आप कोड को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, आप अपनी खुद की अपनी सोच से आप उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो इन्वोक वर्चुअल मैंने बता दिया है। अब चलते हैं इन्वोक स्टैटिक। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इन्वोक स्टैटिक है ये क्या कह रहा है, ठीक है, इन्वोक स्टैटिक जो कि 8th नंबर पे है, ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर इन्वोक स्टैटिक B0 L जावा लैंग्वेज मैथ ABS। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टैटिक मेथड ABC को कॉल करो। मतलब ये कह रहा है कि ये स्टैटिक मेथड, ये जो स्टैटिक कह रहा है कि ये जो ABC लास्ट में आप देख रहे हैं ABS, ओके ABS क्या लिखा हुआ है, ABS सॉरी, ABS को कॉल करो। ये स्टैटिक कह रहा है कि ABS को कॉल करो, इस मेथड को कॉल करो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इस ABS को कॉल करो। ठीक है, किसको, इस ABS को कॉल करो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी है, आप एक बार अगर इस वीडियो को देखने के बाद रट्टा मारते हैं ना भाई, कसम से याद हो जाना है। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं जो कि है 9th नंबर पे, जिसका नाम है इन्वोक डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो इन्वोक है, ये आपका इन्वोक डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। वो कंस्ट्रक्टर मतलब कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करो, सॉरी कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करो। तो यहाँ पे कॉल करेगा, इसका कहने का मतलब है कि किसी कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करो। अब वो कॉन्स्ट्रक्टर कुछ भी हो सकता है जो कि उसको ऊपर वाली लाइन पे मतलब वो लगता है आपको थोड़ा बहुत, मतलब आप मतलब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसको कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये इतना हो चुका है। अब हम चलते हैं 10th नंबर पे, जो कि है इन्वोक सुपर। ये भी आपको कोड मिलता होगा स्मॉल ई के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ। इन्वोक सुपर का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं। इन्वोक सुपर का मतलब होता है, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है मैं बता देता हूँ। ठीक है, इन्वोक सुपर B0 L जावा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग एंड ब्रैकेट एंड जावा लैंग्वेज स्ट्रिंग। यहाँ पर बात क्या हो रही है, अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है, कुछ भी ऐसा कुछ दिखता है, तो आप समझ जाना यहाँ पर पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हो रहा है। अब पेरेंट्स क्लास कौन सी होती है, जो मेन क्लास होती है उसका जो है उसका जो है मतलब कि का मेथड कॉल रहा है, मतलब किसी पेरेंट्स क्लास का मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो पेरेंट्स क्लास क्या होती है, अभी मैं एक क्लास, पहले आपको समझना होगा क्लास क्या होती है। आप इंसान हैं, आपको भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने आपको बनाने के लिए कुछ तो मतलब ऐसा जब न सिंपल है ना, जब भगवान किसी इंसान को बनाता है तो ये तो सोचता ही होगा ना कि उसे 2 हाथ देने, 2 आँख देने, 2 पैर देने। ठीक है, तो ये जो ब्लू प्रिंट है वो एक क्लास होती है। वो क्या होती है, क्लास होती है। और जब वो बन जाता है, जब वो पूरा बन जाता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये समझो, कुछ ज़्यादा नहीं। ये पेरेंट्स क्लास होती है, कोई क्लास हो सकती है जो किसी भी क्लास को कॉल कर सकता है। जो पेरेंट्स क्लास है उसको ही कॉल करेगा, किसी और क्लास में नहीं, पर हाँ कॉल कर सकता है वो क्लास में। ठीक है, तो इन्वोक वर्चुअल का मतलब कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स क्लास का जो मेथड है उसे कॉल करो। ठीक है, अब चलते हैं आई गेट V0 V1 एलकॉम एग्जाम्पल माई क्लास काउंट। ये काउंट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो आई गेट V0 V1 एलकॉम एग्जाम्पल माई क्लास काउंट, इसका ये जो है 11 नंबर की बात करूँ मैं। ठीक है, तो ये V0 ऑब्जेक्ट काउंट फील्ड लो, मतलब ये कह रहा है V0 ऑब्जेक्ट से काउंट फील्ड लो, मतलब कोई एक फील्ड जो कि मतलब काउंट नाम की हो सकती है, उसको लो। क्या कह रहा है, उसको लो, उसको आप लो। ऑब्जेक्ट V0 ऑब्जेक्ट से, V0 कोई ऑब्जेक्ट है, उससे जो काउंट फील्ड है उसे लो, कुछ ज़्यादा नहीं है, काउंट फील्ड है उसे लो। ठीक है, ठीक है, तो गाइस ये मेरी अभी 12 हुए हैं, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए हम आप सिर्फ इंतज़ार करो।